हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको सुप्रभात। और सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी बिंदास हूँ ठंड में। अभी तक मेरे गले की हालत वैसे ही है, भरभरा रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मेरी सुबह की शुरुआत होती है जब तो मैं अपने बच्चे में, अपने पति में बिजी हो जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और मेरी बेटी चली गई है स्कूल। तो अब मेरे काम की शुरुआत हो रही है। तो शुरुआत ऐसे हो रही है कि घर का काम पहले निपटा लें, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ, है ना। तो देखते रहिए कैसे काम निपटता है मेरा जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स, चलिए काम की शुरुआत करते हैं। और सोचा मैं काम भी होता रहेगा और आपके साथ थोड़ी बहुत गपशप भी कर लूं। तो मेरी मेड भी आ चुकी है और वो भी अपना काम कर रही है। साथ में मैं यहाँ पे अपने बेडरूम में आ चुकी हूँ। ये है मेरा मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम में ये जो मेरा बेड रखा है वो किंग साइज़ का बेड है। पहले इसमें फोम के जो डनलप के गद्दे रखे थे, लेकिन वो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था उसमें सोने से, लेटने से। मैंने इसमें रुई का गद्दा बनवाया है, वो भी 2 हिस्से में नहीं, 1 हिस्से में। ऐसा माना जाता है वास्तु के हिसाब से। मैंने कहीं सुना था कि बेड में अगर 2 हिस्से में गद्दे मैंने बिछा हो, गद्दे बिछे हों, तो उसमें हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी दरार आती है। तो इस कारण से मैंने एक सा गद्दा बनाया है। तो इसमें एक प्लस पॉइंट तो है और माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कम से कम 4 एडल्ट बड़े बड़े जो हैं लोग सो सकते हैं आराम से, कंफर्टेबल। और माइनस पॉइंट ये है कि इस गद्दे को उठा के फोल्ड करके कि मैं धूप दिखा दूँ छत में ले जाके, ये चीज़ मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ। फिर मेरे को किसी न किसी एक साथी की ज़रूरत होती है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। खैर, साल में तो एक बार ही इसको मैं ले जाती हूँ, 1 से 2 बार। उससे ज़्यादा मैं इसको हिलाना डुलाने वाला काम नहीं करती हूँ। देखिए, मेरा आपके साथ बात करते करते कमरा भी पूरा साफ़ सुथरा हो गया है। और यहाँ पे ठंड के कारण एक बड़ा सा कालीन बिछा देती हूँ। और यहाँ पर मेरा स्पेस काफ़ी रहता है। इस तरफ पलंग के इस तरफ भी है स्पेस, उस तरफ भी थोड़ा सा स्पेस है। तो यहाँ पर मैं कालीन बिछा के रखती हूँ कि बिटिया मेरी, जो कि आते ही साथ अपना खेल खिलौना सब लेके बैठ जाती है। ये बेड के ऊपर उसी के सारे टॉयज़ रखे हुए हैं जो उसको रात में सुलवाती है, साथ में वो खुद सोती है उनके। इस तरह से उसका बचपना है, बचपने के हिसाब से अपना काम करती रहती है। सोचा थोड़ा बहुत डस्टिंग भी कर लूँ साथ में। इस तरह से मेरा एक कमरा हुआ। अब मैं हॉल में आ चुकी हूँ। हॉल में भी मेरा झाड़ू पोछा लग चुका है और इसको भी मैं थोड़ा सिस्टमेटिक टाइप से जमा दे रही हूँ। यहाँ पर भी मैं एक कालीन बिछा देती हूँ, जिससे कि कोई भी खाली पैर बैठा है या मेहमान आए हैं तो उनको भी ठंड ना लगे पैर में। तो एक कालीन मैं बिछा के रखती हूँ ठंड के टाइम। और ये एक बहुत बड़ा काम रहता है। ये कालीन रोज़ का रोज़ उठाओ झाड़ के और फिर उसको बिछाओ, ये बहुत रोज़ का काम रहता है। तो खैर, करना तो पड़ेगा। अब इसके बाद मैं आई हूँ अपने दूसरे बेडरूम में। ये है मेरे बेटे का बेडरूम। इसमें वो अभी सो के उठा ही है, अपना फ्रेश होने गया है। इसी बीच मैं सोची क्यों ना फटाफट बिस्तर झाड़ के और इसको समेट के रख दूँ। और छोटी मोटी चीज़ें जो भी हैं मैं इसमें। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम लोगों की आदत है घर में, बहुत लोगों के घर में ये आदत होती होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही गद्दा उठाई तो उसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी चीज़ें, जैसे रुमाल हो गया और इम्पॉर्टेंट अपने कोई भी कागज़ हो गए, तो ये सब चीज़ रखने की आदत ही होती है। मेरी तो बिस्तर के नीचे ये सब डलता ही है। हर कोई जो भी है तो बिस्तर के नीचे सब डाल देते हैं। चलो, भगवान का शुक्र है कम से कम कोई अपने कपड़े नहीं रखता है बिस्तर के नीचे। तो खैर, बात करते करते ये कमरा भी साफ़ सुथरा हो गया है। मेरे सारे काम हो गए हैं फर्स्ट क्लास बिल्कुल। ये मैं पूरे अपने घर का व्यू करा देती हूँ एक बार। ये देखिए, ये पूरा काम हो चुका है मेरा। घर पूरा अच्छे से समेट गया है और साथ में अपना बस खाली कपड़े डालने का काम रह गया है। अब नहा के मैं पूजा करूँगी। अपने घर को थोड़ा संवारने की कोशिश करती हूँ, अपने तरीके से थोड़ा सिस्टमेटिक रखने का कोशिश करती हूँ।
ऐसा नहीं बोलती हूँ मैं बिल्कुल परफेक्ट काम करती हूँ, लेकिन हाँ सिस्टमेटिक रखने की कोशिश करती हूँ और वही चीज़ बीच बीच में सब दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे काम करती हूँ। हालांकि मेरी हेल्पर है जो वो झाड़ू पोछा बर्तन ये करके जाती है, कपड़े धो के जाती, लेकिन बाकी के जो काम है वो तो सब अपने को करना ही पड़ेगा। घर समेटना, डस्टिंग, कपड़ों को डालना, सिस्टमेटिक जगह पे सारे सामान को रखना, ये सब काम काफ़ी हो जाता है, दिन भर का काम। तो हम लेडीज़ तो अच्छे से ही जानते हैं कि कितना काम करना पड़ता है हम लोगों को। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ अब नहा के, नहीं पहले तो कपड़े डालने हैं, यस कपड़े डाल लूँ, फिर उसके बाद मैं नहा के पूजा करूँगी और फिर मैं खाना बनाती हूँ। खाना बना के मैं सोच रही हूँ आज रात का खाना बना के रखूँ, खाना मतलब सब्जी और दाल तो बना के रखूँगी, इसीलिए कि अभी हमारे कॉलोनी में प्रोग्राम हो रहे हैं मंदिर में। अभी मतलब 1 साल हो गए हैं माता रानी को यहाँ पर आए हुए, तो वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। तो आज है भगवान जी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ, तो वहाँ पर जाऊँगी और इसलिए पहले ही सब खाना वगैरह में निपटा के फिर आके भले ही मैं चावल वगैरह कुछ भी रोटी सेक दूँगी या चावल बना दूँगी उस टाइम पे, लेकिन हाँ 2 आइटम तो बना के जाऊँगी, लेकिन ज़्यादा लेट हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए छत में आई थी फूल तोड़ने, फूल तोड़ ली हूँ, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। फ्रेंड्स मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, अब मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। मंदिर में जाके देखते हैं कैसे भजन कीर्तन होता है। आज काफ़ी दिन बाद वहाँ सुंदरकांड का पाठ होगा, तो आपको भी ले चलेंगे। मंदिर में शुरू भी हो गया सुंदरकांड, पाठ चालू हो गया। चलो जल्दी, दूर से कितना सुंदर लग रहा है मंदिर।
जय